नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में होली कब है, उस दिन क्या तिथि और दिन होगा, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या है, रंग वाली होली कब है और होलाष्टक कब से कब तक रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी त्योहारों की तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। होलाष्टक का समापन होलिका दहन के दिन होता है। मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय सभी प्रमुख ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं। इस कारण से इस समय किसी भी शुभ और मंगल कार्य को करने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इन 8 अशुभ दिनों में कोई नई कार, नई दुकान या नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा होलाष्टक के दौरान विवाह, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन सहित कोई भी बड़ा संस्कार या अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए। होलिका दहन की पूजा के लिए होलिका दहन स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। उसके बाद पूजा सामग्री अर्पित करें। सबसे पहले होलिका के पास गाय के गोबर से ढाल बनाएं। उसके बाद मौली ढाल और गुलाल में रंगे खिलौनों से बनी 4 अलग अलग मालाएं रखें। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए धूप और दीपक जलाएं। पहली माला पितरों के लिए, दूसरी हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता के लिए और चौथी माला परिवार के नाम पर अर्पित करें। इसके बाद होलिका की 5 या 7 परिक्रमा करें। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद जल अर्पित करें। अंत में अनाज की बालियां अर्पित करें। मित्रों, इस वर्ष की होली बहुत विशेष होने वाली है क्योंकि 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। पहली बात है भद्राकाल। बहुत से लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या भद्रा वास्तव में होली के दिन प्रकट हो रही है और यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा। दूसरी बात है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, जिसका होली पर क्या असर होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होलिका दहन कब और कैसे करना चाहिए और इसमें किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको शास्त्रों और पंचांग पर आधारित सही और प्रमाणित जानकारी देती हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने का भी त्योहार है। सही पूजा विधि अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि होलिका दहन कब करना है और क्या उपाय करने हैं। अब बिना देरी किए आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है और किस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। हर कोई शुभ मुहूर्त में भद्रा मुक्त समय में ही होलिका दहन करता है। होलिका की पूजा दिन में की जाती है और सही समय देखने के बाद रात में दहन किया जाता है। भद्रा मुक्त समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भद्रा का होली और रक्षाबंधन दोनों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए होलिका दहन हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए। इसके अगले दिन रंगों से होली मनाई जाती है जिसे अलग अलग जगहों पर धुलंडी या छर्रा कहा जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी जगहों पर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसके बाद बासोड़ा का त्योहार आता है जो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी से जुड़ा है। इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे। यह एक बड़ा विषय है क्योंकि बहुत से लोग होलिका दहन के बाद गुरुवार या सोमवार को भी बासोड़ा मनाते हैं। होलिका दहन की तैयारी विशेष रूप से करनी चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़कुल, जिसे कुछ लोग गोली या बगुला भी कहते हैं, होली के दिन आवश्यक है। यह गाय के गोबर से बनाया जाता है
और इसे विभिन्न आकृतियों जैसे कि कटार, चंद्रमा, हाथी आदि में तैयार किया जाता है। इन्हें एक माला में पिरोकर होली पूजा स्थल पर अर्पित किया जाता है। यदि आप इस विषय पर शास्त्रीय तरीके से अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में इसकी पूजा विधि भी बताएंगे। जिनकी यहाँ यह परंपरा है वे अभी से बड़कुल बनाना शुरू कर सकते हैं। गांवों और कुछ शहरों में जहां गाय का गोबर आसानी से उपलब्ध है, लोग इन्हें पहले से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत कम लोगों को थी। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि बड़कुल कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हमें जरूर बताएं। जो लोग आजकल शहरों में रहते हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि बड़कुल आसानी से मिल जाता है। आप इन्हें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। होली पूजा के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। पूजा से पहले सभी सामग्री एकत्र कर लें। इसमें बड़कुल की माला, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पानी से भरा लोटा, कच्चा मूंग बताशा और तिलक के लिए हल्दी या कुमकुम, जो भी आपकी परंपरा में हो, शामिल करें। मित्रों, अब पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले अपने घर पर बड़कुल की माला की पूजा करें। माला पर हल्का पानी छिड़क कर उसे शुद्ध करें। फिर तिलक और अक्षत लगाएं। इसके बाद कुछ फूल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। माला को एक थाली में रखें या आप इसे किसी भी तरह से रख सकते हैं। बाकी पूजा सामग्री इकट्ठा करें और पूजा स्थल पर जाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त भद्रा के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जो हम आपको बाद में बताएंगे। होलिका पूजा में बच्चों के लिए एक विशेष माला बनाई जाती है, जिसे वे अपनी गर्दन में पहन सकते हैं। यदि यह आपकी परंपरा है तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं जो सीधे धर्म से संबंधित नहीं हैं। बच्चों द्वारा नाना नानी के घर से लाए गए सूखे मेवों या टॉफियों की माला पहनने की भी परंपरा है। वैसे भी आज के समय में बच्चों को यह सब पहनना पसंद नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। जो भी आपकी परंपरा हो उसके अनुसार करें। सारी सामग्री लेकर उस स्थान पर जाएं जहां होलिका दहन किया जाता है। आपके क्षेत्र में लकड़ी की होलिका पहले से ही बनाई जा चुकी होगी। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले पानी छिड़कें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। सुबह भिगोया हुआ मूंग लाएं और उन्हें अर्पित करें। बताशा भोग के रूप में अर्पित करें और आप कुछ अनाज भी दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करें, लेकिन ध्यान रखें कि होलिका जलाने के लिए जो लकड़ी डाली गई है वह गीली होनी चाहिए। फिर कच्चा धागा लें और होलिका की परिक्रमा करते हुए इसे 5 या 7 बार लपेटें। इसके बाद होलिका को प्रणाम करें और अपनी पूजा पूरी करें। कुछ जगहों पर 5 प्रकार के अनाज अर्पित किए जाते हैं। एक परंपरा है, इसलिए यदि आपकी यह प्रथा है तो 5 प्रकार के अनाज और फूल भी अर्पित करें। बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि होलिका की पूजा करते समय किस देवता का आह्वान करना चाहिए। जब आप होलिका की पूजा कर रहे हैं तो आप वास्तव में भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु का एक रूप हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप होलिका का भाई था, इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। भगवान नरसिंह को चंदन, फूल, 5 प्रकार के अनाज और गुलाल प्रेम से अर्पित करें। इसके बाद एक धागे से 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर चक्कर लगाएं और उसे बांध दें। यह होली पूजा की पूरी विधि है। पूजा समाप्त करने के बाद जब आप घर लौटें तो पहले से एक दीपक बना लें। यह एक दीपक के आकार का होना चाहिए और बेहतर होगा कि यह आटे से बना हो। यदि आटे से बना दीपक संभव नहीं है तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। दीपक में तेल भरें और जब आप घर लौटें तो मुख्य दरवाजे में प्रवेश करने से पहले इसे जलाएं। प्रणाम करने के बाद कुछ फूल अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। भगवान नरसिंह को याद करें। ऐसा करने के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि होलिका दहन किस समय करना चाहिए और भद्रा का क्या प्रभाव होगा। होलिका दहन भद्रा मुक्त अवधि में, यानी भद्रा समाप्त होने पर करना चाहिए। इस वर्ष होली के दिन भद्रा रात 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए इसके बाद ही होलिका दहन करना उचित होगा।
इससे पहले नहीं जलाना चाहिए। होली के दिन आपको काले जादू और बुरी नजर से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग बहुत कुछ करते हैं। जब भी आप किसी चौराहे से गुजरें तो सतर्क रहें। यदि आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उससे दूर रहें। किसी अजनबी द्वारा दी गई कोई भी चीज न खाएं, और यदि आपको किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उसके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु स्वीकार न करें। इस दिन आपको आरण नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। साथ ही पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार की बुरी संगत या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। रात में होलिका दहन के समय यदि संभव हो तो गेहूं की बालियां अपने साथ ले जाएं। परंपरा के अनुसार गेहूं को होलिका में भुना जाता है और अगले दिन सभी परिवार के सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दहन के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं। यदि आप इस दिन भगवान हनुमान को अग्नि अर्पित करते हैं तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप यह उपाय किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब होलिका दहन हो जाए तो अगली सुबह होलिका की राख लाएं, उसे लाल कपड़े में बांध लें और उसमें श्री यंत्र, कुछ चांदी के सिक्के और अन्य शुभ चीजें रखें। फिर इस बंडल को अपनी तिजोरी में रखें, इससे वित्तीय समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन की राख सुबह सुबह यानी भोर में लानी चाहिए। इसे सूर्योदय के बाद नहीं लाना चाहिए, बल्कि अंधेरे में लाना चाहिए। इस राख में क्रिस्टल की माला, श्री यंत्र और कुछ चांदी के सिक्के रखें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि घर में कभी भी धन की कमी न हो। एक अन्य उपाय यह है कि होलिका जलाने के बाद गाय के गोबर के कंडे की माला तैयार करें। गाय के गोबर के कंडे छोटे भी हो सकते हैं। इसके साथ ही सुपारी और नारियल लें। इन सभी चीजों को होलिका को अर्पित करें और अपनी इच्छा कहें, ताकि जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएं। जब ये चीजें राख में जल जाएंगी तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। पहले इन चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमाएं और फिर इन्हें होलिका में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि यह जीवन की परेशानियों को राख में जला देता है और एक नई शुरुआत होती है। इस उपाय को आजमाएं और देखें, आपको इससे लाभ मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल लें, उसमें काले तिल, लौंग और कुछ पीली सरसों डालें। इसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं और फिर इसे होलिका में डाल दें। इस उपाय को करने से यदि किसी ने काला जादू किया है, बुरी नजर लगी है या कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है तो वह दूर हो जाती है। इससे मानसिक समस्याएं भी कम होती हैं। अब बात करते हैं कि भद्रा का होलिका दहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस वर्ष होलिका दहन कब किया जाएगा। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ग्रहण का कोई प्रभाव होगा या नहीं। 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:35 से शुरू होकर रात 11:29 तक रहेगी। इस दौरान सिंह राशि की भद्रा भी रहेगी, जो पृथ्वी पर विराजमान रहेगी। चूंकि यह भद्रा नश्वर संसार को प्रभावित करती है, इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। भद्रा समाप्त होने के बाद ही दहन करना उचित होगा, जो रात 11:29 के बाद ही संभव होगा। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होगा। ग्रहण का समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। चूंकि होलिका दहन 13 मार्च को होगा, इसलिए इसका इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। मित्रों, वर्ष 2025 में होलिका दहन गुरुवार 13 मार्च 2025 को है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से 12 बजे तक रहेगा। कुल अवधि 1 घंटा 4 मिनट होगी। रंगों वाली होली शुक्रवार 14 मार्च 2025 को है। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगी। होलाष्टक शुक्रवार 7 मार्च 2025 को शुरू होगा और गुरुवार 13 मार्च को समाप्त होगा। 2025 को समाप्त होगा होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है।
क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है, इसलिए ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना उचित होगा। रंगों की होली 14 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। वर्ष 2025 में होली का त्योहार 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को रात 11:26 से रात 12:30 तक किया जाएगा, जो लगभग 1 घंटा 4 मिनट का शुभ मुहूर्त होगा। रंगों की होली या धुलेटी शुक्रवार 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।